Hare
कल हमने क्या श्रवण किया था? कंसवध, रुक्मिणी विवाह। तो कल के प्रसंग में हम श्रवण कर रहे थे रुक्मिणी विवाह का प्रसंग। भगवान ने फिर सत्यभामा, जाम्बवती, कालिंदी, मित्रवृंदा, सत्या, भद्रा, लक्ष्मणा इनके साथ विवाह किया। भगवान की 8 पत्नियां थी, जो कि 8 प्रकृतियां हैं, और ईश्वर सभी प्रकृति के स्वामी हैं, और ये प्रकृतियां परमात्मा की सेवा करती हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण अष्टधा प्रकृति का वर्णन करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण की प्रत्येक पत्नी से 10-10 बालक उत्पन्न हुए, जो कि बाल रूप में अपने पिता श्री कृष्ण के समान थे। अब दशम स्कंद के 70वें अध्याय में भगवान की दिनचर्या का वर्णन है। वे ब्रह्म मुहूर्त में ही शय्या त्याग करते थे और स्नान आदि से निवृत्त होकर त्रिकाल संध्या, गायत्री जप, स्नान आदि करते थे, फिर व्यवहारिक कामकाज करते थे। तो एक बार नारद जी ने भगवान से विनती की, क्या कि जरासंध द्वारा बंदी बनाए गए राजाओं को मुक्त करो। और उसी समय युधिष्ठिर महाराज की ओर से आमंत्रण आया कि राजसूय यज्ञ में पधारिए। और राजसूय यज्ञ के समय भीम ने दुर्योधन का अपमान किया कि अंधे के पुत्र अंधे ही होते हैं, और इस कर्कशा वाणी ने कलह का प्रारंभ किया। यहाँ से लड़ाई शुरू हुई, जिसकी अंतिम परिणति महाभारत के दारुण युद्ध में हुई। अब राजसूय यज्ञ के निमित्त योद्धाओं का नाश हो गया, किंतु एक जरासंध शेष रह गया। अब भाई वो था महान शिव भक्त, तो उससे जीतना इतना आसान नहीं था। तो भगवान में बड़े बुद्धिमान है, उन्होंने युक्ति की। वे स्वयं अर्जुन और भीम के साथ ब्राह्मण का भेष धारण करके जरासंध के पास जाएंगे। अब जरासंध ब्राह्मणों को भोजन कराए बिना स्वयं भोजन नहीं कर पाता, तो उसने इन ब्राह्मणों से दान मांगने को कहा। तो श्री कृष्ण ने भीम को बताते हुए कहा, मेरे इस शिष्य से द्वंद्व युद्ध करो। ठीक है, 27 दिनों तक युद्ध चलता रहा, किंतु जरासंध मरता ही नहीं था। अब भीम श्री कृष्ण से लड़ने लगे, कहने लगे, आप दोनों तो खा पी कर मौज कर रहे हो और मैं इधर लड़ते लड़ते मेरा शरीर चूर हो रहा है।
श्री कृष्ण कहते हैं, जरासंध मर नहीं पा रहा क्योंकि लड़ते समय तू मेरी ओर दृष्टि नहीं कर रहा, मुझे देख नहीं रहा। लड़ते समय मेरी ओर देखना, मैं ऐसी युक्ति बताऊंगा कि वैसा करने से वो मर जाएगा। अब जरासंध का वध करा के भगवान ने सभी राजाओं को मुक्त कर दिया। अब राजसूय यज्ञ के आरंभ में श्री कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम की गई। शिशुपाल ईर्ष्या से जल उठा, उसे जलन हुई, तो वो श्री कृष्ण के लिए अपशब्द बोलने लगा। तो भगवान ने सुदर्शन चक्र से उसका मस्तक छेदन करके उद्धार किया। सभी को आनंद हुआ, किंतु दुर्योधन अकड़ गया। दुर्योधन ने कपट से पांडवों को युद्ध में हराया। अब पांडवों ने विराट नगरी में अज्ञातवास किया। अब वनवास समाप्त होने पर कौरव और पांडवों के युद्ध का प्रसंग आया। बलराम जी ने सोचा कि भाई मुझे भी किसी एक के पक्ष पर रहना पड़ेगा। तो वे तीर्थ यात्रा करने के लिए निकल पड़े। तो घर में जब भी मतभेद हो, मन दुख का प्रसंग जब भी उपस्थित हो, जब भी लड़ाई हो, झगड़ा हो, तो तीर्थ यात्रा करने चले जाओ। लड़ते रहो, मुझे कोई मतलब ही नहीं, मैं तो चला हूँ, फिर मैं वापस आ जाऊँ। तो शुभदेव जी ने बलराम के तीर्थ यात्रा का वर्णन किया और शुभदेव जी ने सुदामा चरित्र प्रसंग भी सुनाया। और ये चरित्र भगवान की कथा का एक महत्वपूर्ण अंग है। अब भागवत जी की कथा करते हुए शुभदेव जी 2 बार समाधिस्थ हो गए थे। तो उस समय अन्य ऋषियों ने वेद मंत्रोच्चार से उनको सचेत किया। श्री कृष्ण ने गोप बालक, गाय, बछड़ों आदि का रूप लेकर ब्रह्मा को अपनी माया का दर्शन कराया था। पहली बार तो उसमें समाधिस्थ हो गए और दूसरी बार उस प्रसंग के वर्णन के समय, सुदामा चरित्र के समय दूसरी बार। देखिए, वही वाणी ब्रह्म है जो भगवान का गुण वर्णन करती है। वही हाथ सच्चा है जो भगवान की सेवा करता है। वही मन सच्चा है जो स्थावर जंगम सभी में व्याप्त प्रभु का दर्शन करता है।
और वही कान सच्चे कान हैं जो भगवान की पवित्र कथा का श्रवण करते हैं। अब सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं पोरबंदरवासी महाज्ञानी जितेंद्रिय निष्किंचन और पवित्र ब्राह्मण सुदामा श्री कृष्ण के मित्र हैं। एक सारा दिन प्रभु सेवा में बिताते थे और अयाचक व्रत का पालन करते थे। देखिए, ज्ञान का फल धन या प्रतिष्ठा नहीं, परमात्मा से मिलन है। ज्ञान का उपयोग केवल अर्थोपार्जन के लिए नहीं, सुदामा अपनी विद्या का उपयोग भोग के लिए नहीं, भगवान के लिए करते थे। सुदामा के घर दरिद्रता का राज्य था। उनकी पत्नी का नाम था सुशीला। आजकल तो नाम के विपरीत गुण देखे जाते हैं। नाम है शांति, शांति बहन कर्कशा होती है। गंगा बहन पानी तक नहीं देती, किंतु सुशीला बहन बड़ी सुशील थी। सुशीला के पास एक ही वस्त्र था और वो बड़ी पतिव्रता थी। और तो और सुशीला को कई दिनों तक भूखा रहना पड़ता था, फिर भी वो कलेश नहीं करती थी। वो कभी सुदामा से ऐसा भी नहीं कहती थी कि कभी घुमाने ले जाया करो, उन्हें देखो वो दोनों तो घूमने जाते हैं और आप मुझे घुमाने में गए। वो ऐसा नहीं है। सुशीला पति से प्रभु कथा सुनती रहती थी। कई बार बालकों को भी खाने को नहीं मिलता था। सुशीला से अपने संतानों की दुर्दशा देखी नहीं गई। एक दिन व्याकुलतावश वो अपने पति से कहने लगी, एक प्रार्थना करती हूँ, आप कथा में कहते हो कि कन्हैया को अपने मित्रों से बड़ा प्रेम है, बहुत प्यार करता है अपने मित्रों को, और तो और वो मित्रों के लिए चोरी भी करता था। सुदामा कहते हैं, हाँ सच है, ये बात सच है कि वो अपने मित्रों को खिलाने के बाद ही खाता था। सुशीला बोली, क्यों ना उससे मिलकर अपना दुख दूर किया जाए। सुदामा कहते हैं, मैं दरिद्र हूं, वहां जाऊंगा तो लोग कहेंगे कि ये ब्राह्मण भीख मांगने आया है। मेरा नियम है कि परमात्मा से कुछ भी मांगने नहीं जाऊंगा। सुशीला कहती है, मैं तुम्हें मांगने के लिए नहीं भेज रही हूं, वो तो 1000 आंख वाले हैं, अपने आप ही सब कुछ समझ जाएंगे, केवल उनके दर्शन तो कराओ, मिल तो आओ उनसे।
सुदामा कहते हैं, मेरे पास वहां जाने का समय नहीं है, मैं यहाँ बैठ के हमेशा उनके दर्शन करते रहता हूँ। वो कहते हैं, शारीरिक मिलन की अपेक्षा मानसिक मिलन बड़ा सुखदायी है। तो सुशीला कहती है, दर्शन कभी प्रत्यक्ष भी तो करना चाहिए। वो कहती है, आपकी प्रतिज्ञा तो किसी मानव के द्वार पर ना जाने की है, वो तो परमात्मा है। ज्ञानी और तपस्वी सुदामा तो घर बैठकर ही श्री कृष्ण का दर्शन कर लेते थे, किंतु पत्नी के अति आग्रह के कारण द्वारका जाने को तैयार हुए। उन्होंने सोचा कि पत्नी हर बात मान लेती है, तो मुझे भी उसकी ये बात माननी चाहिए। वो पत्नी से कहने लगे, कल्याणी, मित्र से मिलने जा रहा हूं, किंतु खाली हाथ जाने में हमारी कोई शोभा नहीं है। अब घर में तो कुछ भी नहीं था, तो सुशीला पड़ोसी के घर से 2 भर चावल मांग लाई। धन्य है सुशीला को कि तंदुर का दाना भी घर पे ना रखा और सारे के सारे चिथड़े में बांधकर भगवान के लिए दे दिए। फिर वो कहती हैं, ऐसी भेंट देने में तुम्हें संकोच तो होगा, किंतु कहना कि भाभी ने यह भेजा है। अब पत्नी के आग्रह और प्रभु के दर्शन की इच्छा से सुदामा द्वारका की दिशा में चल पड़े। फटी हुई धोती, एक हाथ में लकड़ी और बगल में तंदूर की पोटली थी। अब सुशीला सोच रही है कि कई दिनों के भूखे मेरे पति वहां तक कैसे पहुंच पाएंगे। मैंने ही उनको जाने के लिए विवश किया। अब वो सूर्य नारायण भगवान से प्रार्थना करने लगी कि मेरे पति की रक्षा करना। सुदामा पौष शुक्ल सप्तमी के दिन द्वारका गए। अब रास्ते में दुर्बलता और चिंता के कारण उन्हें मूर्छा भी आ जाती है। भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ भेजकर उन्हें आकाश मार्ग से द्वारका पहुंचा दिया। सुदामा प्रभु स्मरण करते हुए द्वार पर आ पहुंचे। अब द्वारपाल ने भिख मंगा मानकर रोकते हुए कहने लगे, जो चाहिए इन्हीं से मांगो, किंतु अंदर नहीं जाने देंगे।
सुदामा जी ने कहा, मैं द्वारकाधीश से कुछ मांगने नहीं, मिलने आया हूं। वे मेरे मित्र हैं। विशुद्ध प्रेम बस देता ही है, कुछ भी मांगने की इच्छा नहीं करता। अब द्वारपाल हंसने लगे। क्या ऐसा भिखमंगा कुछ पाने की इच्छा किए बिना ही यहाँ आया होगा? सुदामा कहते हैं, तुम कृष्ण से जाकर कहो कि उनका मित्र सुदामा उनसे मिलने आया है। सेवक अंदर गया और प्रणाम करके उनसे कहने लगा, प्रभु, द्वार पर एक दुर्बल ब्राह्मण आया है। आंखें अंदर धसी हुई हैं, हड्डियां दिखाई दे रही हैं, फटे हाल है, मुख पर दिव्य तेज है। वो हमसे कुछ भी लेना नहीं चाहता, किंतु आपसे मिलने आया है। सुदामा शब्द सुनते हैं भगवान, तो द्वार की ओर दौड़ पड़े। सुदामा वैसे तो फटे हाल थे, कपड़े धूली धूसर थे, किंतु उनका हृदय अत्यंत स्वच्छ एवं पवित्र था, दिल के साफ था। भगवान मानव के वस्त्र नहीं, हृदय देखते हैं। अपने मित्र की ऐसी विषम दशा देखकर उनको अत्यंत दुख हुआ। सुदामा ने सोचा कि वैभव प्राप्त होने पर भी कन्हैया उसे भूला नहीं है, वरना कोई आगे बढ़ जाता है तो किसी को पूछता भी नहीं। सुदामा सोचता है, राजा बन गया फिर भी मुझे नहीं भूला। रुक्मिणी शरण होने के लिए जल ला रही थी कि कृष्ण ने अश्रु जल से कृष्ण ने उनके पांव धो दिए, रो रो कर आंसू से पांव धो दिए। नरोत्तम कवि लिखते हैं, देखे सुदामा की दीन दशा, करुणा करेगी करुणा। देखे सुदामा की दीन दशा, करुणा करेगी करुणा। शीश भगवान जगा होती फटी सी लटी दुपटी है, पाहे वो पाहे ने कीनो समार। होती फटी सी लटी दुपटी, अरे पाहे वो पाहे ने कीनो समार। वारे खड़ो तुझे दुआरे के रहो जग के सो, बस पूछत दीनी दयाले को नाम, बतावत अपनो नाम सुदामा। पूछत दीनी दयाले को नाम, बतावत अपनो नाम सुदामा। पूछत दीनी दयाले को नाम, बतावत अपनो नाम सुदामा।
बंधे हुए थे। श्री कृष्ण कांटे निकालने लगे। अब एक कांटा निकल नहीं रहा, तो प्रभु ने रुक्मिणी से सुई लाने को कहा। रुक्मिणी को जरा देर हो गई, तो प्रभु अपने दांतों से वो कांटा निकालने लगे। सुदामा कहने लगे, अरे प्रभु ये क्या कर रहे हैं आप? कहीं रानियों ने देख लिया तो राजाधिराज होकर इस प्रकार कांटा निकालना आपको शोभा नहीं देता। कृष्ण कहते हैं, तू भी कैसी बातें कर रहा है? मैं तो तेरा सेवक हूँ। भगवान कृष्ण कहते हैं, मित्र सुदामा, बचपन में तुम्हें खेलने की आदत तो थी नहीं, तो मैं तुम्हें खेलने के लिए बरबस ले जाता था, जबरदस्ती ले जाता था। भगवान कहते हैं, वो दिन भी मुझे याद है जब हम समीधा लेने के लिए गए थे और मूसलाधार वर्षा हुई, तो हमें एक वृक्ष पर आसन लेना पड़ा था। तो उस दिन सुदामा के पास कुछ चने थे और वो अकेले खाने लगे। आवाज सुनकर कृष्ण ने पूछा, क्या खा रहे हो? अब सुदामा ने सोचा कि सच सच कह दूंगा तो कृष्ण को भी कुछ चने देने पड़ेंगे, इसलिए उन्होंने बताया नहीं। उन्होंने कहा, कुछ नहीं खा रहा, ठंड के मारे दांत बज रहे हैं, अकेले खाने वाला दरिद्र हो जाता है। भगवान कृष्ण कहते हैं, विवाह किया या नहीं? कैसे हैं मेरे भाभी? सुदामा ने कहा, पत्नी तो सुशीला है और संतान भी है। अब सुदामा ने सब कुछ बताया, किंतु अपनी दरिद्रता के बारे में कुछ नहीं बताया। सुदामा कहते हैं, तुम्हारी भाभी की इच्छा और अनुरोध से ही मैं तुमसे मिलने आया हूँ। अच्छा, भगवान कहते हैं, भाभी अगर इतनी सुपात्र है तो मेरे लिए कुछ भेजा होगा। अब सुदामा
तंदुल के पोटली संकोचवश छिपा रहे थे। भगवान ने तंदुल की पोटली छीन ली। सुदामा प्रारब्ध अनुसार, मतलब अपने प्रारब्ध के कर्मों के अनुसार दरिद्र थे। तो विधाता ने उनके भाग में श्री क्षय लिखा था, भगवान ने उसको अक्षय श्री कर दिया। अब सुदामा ने भगवान से जाने की आज्ञा ली। तो भगवान ने सुदामा को गले लगाकर विदाई दी। दोनों की आंखों में आंसू छलक आए। क्या सजा मिली है मुझको, क्या सजा मिली है मुझको, तेरी दोस्ती के पीछे दर दर भटक रहा हूँ, तेरी दोस्ती के पीछे दर दर भटक रहा हूँ, तेरी दोस्ती के पीछे। क्या सजा मिली है मुझको, मिली है, क्या सजा मिली है मुझको, क्या सजा मिली है मुझको, तेरी दोस्ती के पीछे दर दर भटक रहा हूँ, तेरी दोस्ती के पीछे दर दर भटक रहा हूँ, तेरी दोस्ती के पीछे। तीनों के नाथ तुम हो, मैं गरीब हूँ तो क्या है, तीनों के नाथ तुम हो, मैं गरीब हूँ तो क्या है, तीनों के नाथ तुम हो, मैं गरीब हूँ तो क्या है, तीनों के नाथ तुम हो, होठों में दोस्ती के पीछे दर दर भटक रहा हूँ, दोस्ती के पीछे दर दर भटक रहा हूँ, मेरी दोस्ती के लिए। क्या सजा मिली है मुझको, मिली है, क्या सजा मिली है मुझको, मेरी दोस्ती के पीछे दर दर भटक रहा हूँ, दोस्ती के पीछे दर दर भटक रहा हूँ, तेरी दोस्ती के पीछे।
आई हो अखियां तरस की प्यासी है द्वारका के वासी अखियां तरस की प्यासी दिखला झलक जरा सी दिखला झलक जरा सी मेरी दोस्ती के पीछे दल दल भटक रहा मेरी दोस्ती के पीछे दल दल भटक रहा मेरी दोस्ती के पीछे सजा मिली है मुझको सजा मिली है मुझको तेरी दोस्ती के पीछे दल दल भटक रहा तेरी दोस्ती के पीछे बचपन का यार आया आया मोहन तेरी गली में बचपन का यार आया मोहन तेरी गली में मेरे श्याम बचपन का यार आया मोहन तेरी गली में बचपन का यार आया मोहन तेरी गली में घर घर भटक के आया घर घर भटक के आया तेरी दोस्ती के पीछे दल दल भटक रहा तेरी दोस्ती के पीछे दल दल भटक रहा तेरी दोस्ती के पीछे क्या सजा मिली है मुझको मिली क्या सजा मिली है मुझको तेरी दोस्ती के पीछे दल दल भटक रहा तेरी दोस्ती के पीछे दल दल भटक रहा दोस्ती के पीछे सजा
मिली है मुझको मिली है, क्या सजा मिली है मुझको तेरी दोस्ती के पीछे, दर दर उड़ के रहा तेरी दोस्ती के पीछे, दर दर उड़ के रहा तेरी दोस्ती के पीछे, दर दर उड़ के रहा तेरी दोस्ती के पीछे, तेरी दोस्ती के पीछे, तेरी दोस्ती के पीछे। बोले द्वारकाधीश भगवान की। अब सुदामा पुरी पहुंचकर अपनी छोटी मोटी झोपड़ी ढूंढने लगे। अब वहां झोपड़ी का नाम निशान नहीं था। बड़ा सा भवन बना हुआ था। सुशीला दौड़ती हुई बाहर आई और कहने लगी, आपके मित्र की वजह से ये सब हुआ है। सुदामापुरी भी द्वारका से समृद्ध बना दी। भगवान तो उनके चरण कमल का स्पर्श करने वाले को अपना स्वरूप दे देते हैं। यदि धनी व्यक्ति दरिद्रों का हृदय से सम्मान करे तो आज भी सभी द्वारका नगर जैसे समृद्ध हो सकते हैं। सूर्य ग्रहण का प्रसंग आया। वसुदेव, देवकी तथा अन्य सभी यादव कुरुक्षेत्र गए। तो कुरुक्षेत्र आए हुए माता पिता से श्री कृष्ण ने एक दिन पूछा कि आपके मन में कोई इच्छा है? यदि है तो मैं पूर्ण करूं। वसुदेव ने कहा, वैसे तो मेरी कोई इच्छा या वासना है नहीं, किंतु मेरी एक यही इच्छा है कि मैं अंत काल में तेरा ही स्मरण करता रहूं और तेरा नाम लेता हुआ ही देह त्याग करूं। ठीक है, अब भगवान ने देवकी की इच्छा जाननी चाहिए। देवकी ने कहा, मुझे कहते हुए संकोच तो हो रहा है, किंतु मेरी इच्छा है कंस द्वारा मृत्यु प्राप्त अपनी सभी संतानों को मैं देखना चाहती हूँ। भगवान ने यशोदा से भी एक बार उनकी इच्छा पूछी थी, तो यशोदा ने कहा था, मेरी तो यही इच्छा है कि निरंतर तेरे ही दर्शन करती रहूं। प्रभु के अनंत गुणों का वर्णन कौन कर सकता है? क्योंकि हरि अनंत कथा
प्रवृत्तियां अब बाधा रूप बनती जा रही हैं। एक बार पिंडारक तीर्थ में विश्राम कर रहे साधुओं का मजाक उड़ाने की युक्ति यादव कुमार ने की। उन्होंने सांप को नारी का भेष पहनाया और ऋषियों के पास ले जाकर पूछा, महाराज इस गर्भिणी स्त्री को पुत्र होगा या पुत्री? अब ऋषि जान गए कि सच्ची बात क्या है। भगवान की प्रेरणा से उन्होंने कहा, सांप के गर्भ से मूषल उत्पन्न होगा जो तुम्हारे समग्र यदुवंश का नाश करेगा। अब यादव कुमार भयभीत हो गए। उन्होंने मूषल का रजकण बनाकर समुद्र के किनारे फेंक दिया और जो एक टुकड़ा बचा था वो भी फेंक दिया। अब उन रजकणों से उत्पन्न लकड़ियों से यादव आपस में लड़कर मर गए और उस टुकड़े से परिधि ने तीर बनाया जो श्री कृष्ण के लिए प्राण घातक सिद्ध हुआ। उधर देवगण भी प्रभु से स्वधाम लौटने के लिए प्रार्थना करने लग गए और अब प्रभु ने भी पृथ्वी लोक से जाने का निश्चय किया कि अब जाने का समय आ गया। द्वारका में अपशगुन होने लगे। वृद्ध यादवों ने भगवान से जाकर कहा, प्रभु यहाँ रहना ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि ऋषियों ने श्राप दिया है। अब प्रवास क्षेत्र में बसना ठीक रहेगा। अब सब वहां से जाने की तैयारी करने लगे। उद्धव को भगवान ने आत्मज्ञान दिया। तत्पश्चात उसके बाद उद्धव बद्रिकाश्रम आए और उन्हें सद्गति मिली और वो कृतार्थ हो गए। अब देखिए 12वें स्कंद में आश्रय लिया है। भगवान का प्रतिपाद्य तत्व आश्रय ही है। अब राजा परीक्षित ने पूछा कि अब इस पृथ्वी पर किसका राज होगा? जरासंध के पिता बृहरथ के वंश का अंतिम राजा होगा पुरंजय और उनके सेनापति का नाम होगा सुनक। अब सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, कलयुग के अंत में धर्म रक्षण हेतु भगवान कल की अवतार धारण करेंगे। वो कहते हैं, हे राजन, तुम्हारे साथ साथ मैं भी कृतार्थ हो गया क्योंकि मुझे भी कथा श्रवण का लाभ मिला। तुम्हारे कारण मैं भी
प्रभु में लीन हो सका। अब यदि कोई शंका हो तो पूछ सकते हो। कहते हैं ब्रह्मनिष्ठ होने के कारण मेरी दृष्टि तक्षक के विष को अमृत बना देगी। अब महाराज परीक्षित ने गुरुदेव को वंदन किया और कहा, अब मेरे मन में कोई शंका शेष नहीं है। आपकी कृपा से मैं निर्लेप और निर्भय हो गया हूं। और अब शुकदेव जी ने जाने की अनुमति चाही तो राजा ने उनकी पूजा करने के लिए अपना ये विचार व्यक्त किया और फिर राजा ने शुकदेव जी की पूजा की। तो उन्होंने राजा के मस्तक पर अपना वरद हस्त पधराया और उसी क्षण राजा को परमात्मा के दर्शन हुए। जीव और ब्रह्म एक हुए। सत्र में भाग ले रहे सभी महर्षियों को परम आश्चर्य हुआ। अरे वाह! अब व्यास जी सोचते हैं, मैंने अपने पुत्रों को भागवत का अभ्यास करवाया, किंतु जो तत्व शुकदेव जी जान सके वह तो मैं भी नहीं जान पाया। गुरुदेव शुकदेव जी अंतर्ध्यान हो गए और राजा परीक्षित जी के शरीर में से एक ज्योति प्रकट हुई और महाज्योति के साथ मिल गए। तक्षक ने आके राजा को धनुष दिया। अरे वे तो कब के भगवान के धाम में सिधार गए थे। परीक्षित की भांति काल के आगमन के पूर्व ही स्वधाम जाने वालों को धन्य है। सूर्य जी कहते हैं, सभी पापों के नाश करता और इंद्रियों के नियंता भगवान श्री हरि का भागवत में वर्णन है। अंत में जिनका नाम संकीर्तन सभी पापों का नाश करता है और जिनको किए गए प्रणाम सभी दुखों को शांत करते हैं, उस परमात्मा को श्री हरि को हम प्रणाम करते हैं। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि का नाम रटाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि का नाम रटाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, हरि का नाम रटाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम।
पल खो बैठे थे तन में, हम भूले रहे थे मन में, पल खो बैठे थे तन में, हम भूले रहे थे मन में, पल खो बैठे थे तन में। प्रभु राह बताने वाले, प्रभु राह बताने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि का नाम रटाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। लेकर किसका प्यारा तारे देवते वाला, लेकर किसका प्यारा तारे देवते वाला, लेकर किसका प्यारा तारे देवते वाला। अमृत पान कराने वाले, प्रभु सुधा पिलाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि का नाम रटाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, हरि का नाम रटाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। घट घटे अंतर्यामी, हम पद त्यारे अभिमानी, तुम घट घट अंतर्यामी, हम पद त्यारे अभिमानी, तुम घट घट अंतर्यामी, हम पद त्यारे अभिमानी। प्रभु दर्श कराने वाले, प्रभु दर्श कराने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हम शीश झुकायूं गावे, हम पार तेरा क्या पावे, हम पार तेरा क्या पावे, बस शीश झुकायूं गावे, हम पार तेरा क्या पावे, बस शीश झुकायूं गावे, हम पार तेरा क्या पावे, बस शीश झुकायूं गावे। आत्मज्ञान कराने वाले और मुक्ति दिलाने वाले, आत्मज्ञान कराने वाले और मुक्ति दिलाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि का नाम रटाने
गाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, हरि का नाम लगाने वाले, और तुमको लाखों प्रणाम, 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 तुमको लाखों प्रणाम। शंभुदेव भगवान की जय, बांके बिहारी लाल की जय, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय, जय जय श्री राधेश। ओ मुझे आस आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। साप्ताहिक भागवत सुनने के बाद तो मन की भावना यही करती है कि मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। अगर यहाँ आकर के इसके दर पे सर झुका करके भी अगर रास नहीं आया तो कहाँ आएगा? फिर तो शायद दुनिया में कहीं नहीं आना है। फिर कहते हैं ना भगवान तुम्हारा भला करे, बस वही निकलेगा फिर तो ठाकुर जी के दरबार से कि भगवान तुम्हारा भला करे, है ना। सबका ये मेरे सालों भगवान का धन्यवाद कीजिए। ओ मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना, मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना, मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना, मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। मुझे मिल गया तुम्हें मिल गया पुजारी, तुम्हें मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना, तुम्हें मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना। ओ मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना, मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। मुझे कौन जानता था, तेरी बंदगी से पहले मुझे कौन जानता था, 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 तेरी बंदगी से पहले मुझे कौन जानता था, तेरी बंदगी से पहले। तेरी याद ने मना दी, तेरी याद ने मना दी मेरी जिंदगी फसाना। ओ मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना, हाँ मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना, मुझे रास
गीतों की नोट से आया मैं तेरे द्वारे। मेरे मुरली वाले मोहन, मेरे मुरली वाले मोहन, और ना सताना। मेरे मुरली वाले मोहन, और ना सताना। मुझे रासिया गया है तेरे दर पे सर झुकाना। मुझे रासिया गया है तेरे दर पे सर झुकाना। मुझे रासिया गया है तेरे दर पे सर झुकाना। मुझे मिल गया पुजारी, हाँ तुम्हें मिल गया पुजारी। मुझे मिल गया ठिकाना, तुम्हें मिल गया पुजारी पुजारी। मुझे मिल गया ठिकाना। तेरी सांवरी सूरतिया मेरे मन में बस गई है। तेरी सांवरी सूरतिया मेरे मन में बस गई है। 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 तेरी सांवरी सूरतिया मेरे मन में बस गई है। अब आगे जाओ, अब आगे जाओ मोहन, अब आगे जाओ मोहन, करके कोई बहाना। अब आगे जाओ मोहन, करके कोई बहाना। मुझे आसिया गया है तेरे दर पे सर झुकाना। मुझे आसिया गया है तेरे दर पे सर झुकाना। और तुम मिल गया पुजारी, और तुम मिल गया पुजारी। मुझे मिल गया ठिकाना, तुम मिल गया पुजारी। मुझे मिल गया ठिकाना। ओ मुझे आसिया गया है तेरे दर पे सर झुकाना। मुझे मिल गया है तेरे दर पे सर झुकाना। मुझे आसिया गया है तेरे दर पे सर झुकाना। मुझे आसिया गया है तेरे दर पे सर झुकाना। तेरे दर पे सर झुकाना, तेरे दर पे सर झुकाना। बोली बांके बिहारी लाल की, राधा